साथियों नमस्ते। साथियों आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिससे आपको भी लगेगा और हमें भी है कि पूरे देश को कि वास्तव में जो जिस देश में हम रहते हैं, जहाँ लोकतंत्र है, आपको पता है संविधान में जीते हैं सब लोग। देश की कोई भी व्यवस्था वो संविधान के दायरे के अनुसार ही चलती है और कार्य करती है। और हम लोगों का जीवन स्तर उसी पर डिपेंड होता है, उसी पर आधारित होता है। उसके लिए प्रमुख कड़ी होती है कि हम अच्छे व्यक्ति को चुन के भेजें, चाहे वो विधानसभा में भेजें चाहे हम लोकसभा में जाए। इसी की कड़ी के स्वरूप वर्तमान समय में हम देख रहे हैं जब से देश आजाद हुआ है, भाई चुनाव के टाइम पे आरोप लगाना, उसके बारे में बताना कि भाई फलाना ऐसा है फलाना वैसा, ये आम बात तो होती है। लेकिन इसका स्तर इतना नीचे गिर जाएगा कि बिना प्रमाण के आप किसी पे उसकी फैमिली पे आरोप लगाओगे तो इसके फिर क्या हाल होंगे बताइए आप। सिर्फ चुनाव को जीतने के लिए आप ये सोचिए इस प्रकार के नेताओं के साथ क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये आप पूरी देश की जनता इस बात को समझनी चाहिए। मैं बात करना चाहूंगा, इसकी शुरुआत हुई है अरविंद केजरीवाल। आप याद कीजिएगा, आम आदमी पार्टी जिसने पूरे देश के अंदर जब चुनाव शुरू में लड़ा तो उसको पूरे देश को आम आदमी पार्टी पे बड़ा मतलब एक तरह से विश्वास कायम हुआ, क्योंकि वो एक आंदोलन से जन्मी पार्टी थी। आप याद कीजिए अन्ना हजारे, लेकिन उनकी इतनी घोषणाएं और उनके इस प्रकार के वक्तव्य और उनके जो मतलब चाल चरित्र को देख के पूरे मतलब दिल्ली की जनता ने उन पर बहुत भरोसा किया और पहली बार चुनाव लड़ा, प्रचंड बहुमत से जीती। साथियों बहुत अच्छी बात है, भाई जनता को तो वही आदमी पसंद है ना जो उनके बारे में सोचे, उनके हितों के बारे में सोचे, उनके अधिकारों के बारे में सोचे। इसके आगे चलते हैं, उनको इतना मतलब इस प्रकार की जो उनकी राजनीति का जो तरीका था, बाद में जनता ने देखा कि वो फिर अपने आप को पूरे देश का सुपर बनाने के लिए, सुपर हीरो बनाने के लिए उन्होंने अनैतिक मतलब जिसे कहना चाहिए ना कि वो सभी कार्य करने लग गए जो कि उनको जहां फायदा होता था। साम दाम दंडभेद कि किसी भी स्तर से मेरे को पूरे देश के अंदर लोग माने। आपने देखा उनकी प्रवृत्ति के बारे में, उनके चरित्र के बारे में। ठीक है साथियों, वो उन्होंने शुरुआत क्या की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने लगे और किसी पे भी आरोप लगा देते थे, फलाना ढिमकाना, ये वो, संपत्ति से लेके उसके चरित्र से लेके उसके हर कामों के बारे में कि साहब यहाँ घोटाला, वहां षड्यंत्र, वहां। तो कब तक आदमी झेलेगा जब उनके खिलाफ, जिसपे अरुण जेटली जी आप स्वर्गीय हैं और नितिन गडकरी और भी कई नेताओं, उनके खिलाफ जब इस प्रकार के आरोप लगाए तो उन्होंने मानहानि का दावा ठोका। तो प्रमाण तो है नहीं, आपके मुंह से बोलने तो कुछ होगा नहीं, कोई सच्चा नहीं होगा, कोई झूठा नहीं होगा। तो लिखित तौर पर माफी उनको कोर्ट के जरिए मांगनी पड़ी। तो ये राजनीति का घटता जो स्तर है और इसको कई लोगों ने लपक लिया। तो मैं बात आज जो करने वाला हूं वो है कांग्रेस के एक छुटभैया नेता पवन खेड़ा। कांग्रेस की हालत तो आपको पता है, तो उसी प्रकार के उनके जो नेता हैं, अब वही है कि हाईकमान में अपना अंक बढ़ाने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए जो जितनी बुराई करेगा ना भाजपा की, जो सत्तारूढ़ पार्टी की, मोदी जी की, वो मतलब कांग्रेस में उसका कद उतना बड़ा होगा। ये एक विश्लेषण सामने आ रहा है, इन बातों से ऐसे ही लग रहा है। तो उन्होंने एक जो है चुनाव आसाम आपको पता है कि होने वाले थे, उस चुनाव के कुछ ही समय पहले उन्होंने हेमंता विश्व शर्मा की मैडम मतलब उनकी धर्म पत्नी पे गंभीर आरोप लगाए, जिसमें सबसे पहले कि उन्होंने कहा भाई ये जो इनकी पत्नी है, इनके 3 पासपोर्ट हैं, वो भी इस्लामिक कंट्रीज के अंदर। नंबर 2 कि उनकी जो संपत्तियां हैं वो विदेशों में बहुत संपत्तियां हैं, जगह जगह है, उन्होंने लिस्ट जारी की बकायदा। अब आप ये देखो ना किसके खिलाफ आरोप लगा रहे हो, उसका चरित्र भी तो देखो आप, वो क्या कर सकता है, उसके पास क्या पावर है, उसके वो
उसकी प्रवृत्ति क्या है। चुनाव, चूंकि भाई चुनाव के ठीक पहले आप इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना चुनाव पे, आने वाले चुनाव पे तो प्रभाव पड़ेगा ही। और कितना नुकसान हो सकता है ये आप समझ सकते हैं, राजनीति व्यक्ति इस बात को समझ सकता है। क्योंकि जो आप पे लोग भरोसा करते थे, जैसे आपने देखा होगा केजरीवाल को कितनी बार मौका दिया, लेकिन आज सब पत्ता साफ दिल्ली से हो गया ना, धराशाली होगी पार्टी, अब खाली बची है आपके पंजाब में, तो वहां भी आने वाले समय में क्या पोजीशन बनती है, क्या होता है, वो अलग बात है। तो परिणाम सामने आते हैं, झूठ चिरस्थायी नहीं होता, ये स्पष्ट है। सच्चाई की जीत हमेशा होती है, भले ही थोड़ा दिक्कत परेशानी होती है, सच्चाई अडिग होती है। लेकिन उसका क्लियरिफिकेशन कराया गया, जब हेमंता को पता चला तो उन्होंने उसका क्लियरिफिकेशन कराया। जहां जहां उन्होंने बता रखा था वहां के जो है सरकार से पूछा, उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ तो कोई संपत्ति, मतलब पासपोर्ट हमने जारी नहीं किया इनके नाम पे, और संपत्ति भी नहीं है साहब, जहां जहां उनके क्लेम थे वो तो खंडन अपना आप ही हो गया, प्रमाण सहित हो गया। अब इनकी क्या स्थिति बनी कि ये भागते फिरे, वहां से भागे साहब और दौड़ते दौड़ते पहुंच के तेलंगाना, क्योंकि वहां पर कांग्रेस सरकार है, बचना भी तो है। और हाई कोर्ट में वहां पे अर्जी दाखिल कर दी कि साहब हमें कुछ समय चाहिए, तो टेम्परेरी इनको रिलीफ वहां के कोर्ट ने देने की दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार के द्वारा इनके बारे में, क्योंकि जो देखो पहला तो इन्होंने इतनी बड़ी गलती करी वहां पे, फर्स्ट गलती है ना, इनका स्तर तो ये, लेकिन दूसरी गलती फिर करी इन्होंने कि जो जमानत के लिए हाई कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे उसमें भी फर्जीवाड़ा कर दिया। अब आप सोचिए, वो भी पकड़े गए साहब, वो फर्जीवाड़ा भी पकड़ा गया, एड्रेस कुछ कहीं का दिखा रखा है और नाम कहां है, मतलब उन्होंने जो है मिक्स कर दिया, मतलब एड्रेस अपनी मैडम का आधार कार्ड का लगा दिया और फोटो अपनी जो फर्स्ट पन्ने की आधार कार्ड की अपनी लगा दी, तो वो भी पकड़े गए। अब ये सोचो कि अब इस प्रकार के जो कार्रवाई को करने के लिए जो दिमाग काम कर रहा है वो उनका भी स्तर देखो आप, सिर्फ पैसों के खातिर। आप समझ रहे होंगे मैं कहां बोलना चाह रहा हूं। तो इस प्रकार के गिरते स्तर को देश की जनता देख भी रही है, समझ भी रही है, और समझना भी चाहिए, क्योंकि जिनको हम सिर पे ताज बना के बैठा रहे हैं ना, उनका स्तर क्या है, उनका चरित्र क्या है, उनकी सोच क्या है, ये देश की जनता को समझना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी स्थिति खराब होगी। समझ के चलिए, जो हमारा अधिकार है अगर हम उसको गलत तरीके से पेश करेंगे, हम अपने अधिकार का ही दुरुपयोग करेंगे, फिर क्या होगा साथियों। तो वहां भी ये पकड़े गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनको मना कर दिया कि भाई हम जमानत नहीं देंगे आपको, दोबारा वहां आसाम तो जाना ही पड़ेगा असम में, और वहां पे आपको जो भी कहना वहां कहिए आप। अब क्या करेंगे, अब आने वाला समय क्या होता है। पहली बात तो ये समझो कि दुश्मन से किससे दुश्मनी कर रहे हो आप, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर हो, सार्वजनिक जीवन में हो, और ये तो राजनीति की दुश्मनी है। तो भाई दुश्मनी भी उससे करो ना जो अपने बराबर का है, मुकाबला तो उससे ही होगा ना, स्तर तो देखो भाई मेरे। तो आने वाले समय के अंदर क्या आपको लगता है हेमंता छोड़ देंगे? हेमंता जो दाएं उनके, अगर कोई चरित्र के बारे में उनके, क्योंकि फायर ब्रांड नेता है वो, अगर मैं समझता हूँ योगी जी के बाद अगर कोई फायर ब्रांड नेता है बीजेपी के अंदर तो वो हेमंता विश्व शर्मा जी हैं। बोली भाषा एक्शन सब वही करते हैं, तो वो छोड़ेंगे, कदापि नहीं छोड़ने वाले। तो इनकी तो अब अंक बढ़ाने के चक्कर में, अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में, राज्यसभा के जाने के चक्कर में, अब ये कहते हैं ना कि क्या कहावत है कि आसमान से गिरे और खजूर पलट के, वो इनकी कहावत होगी, इनका हाल होने वाला है। और भी जो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए उनमें धाराएं इस प्रकार के लगी हैं कि ये बचने वाले कहीं से कहीं तक तो है ही नहीं। तो इनका जो कैरियर में समझता हूं, जो मुझे लगता है वो अब नंबर बढ़ाने चक्कर में अब एंड ही है, और इनको बचाएगा कौन? अब सोचिए इनको कौन बचाएगा, और कौन सामने आके अपने गले में फंदा डालेगा? घंटी कौन बांधेगा बिल्ली के गले में, ये तो बताओ। तो ये स्थितियां हैं। मेरा ये
बनाने का सिर्फ ये है कि इस प्रकार के राजनीतिक व्यक्तियों से, नेताओं से बचना है, चाहे वो राज्य के लोग हों, चाहे आप विधानसभा का चुनाव कर रहे हो, चाहे लोकसभा कर रहे हो, क्योंकि चाल चरित्र तो बहुत जरूरी है किसी भी नेता का। मैं पहले भी कहा मैंने, अगर अच्छा देश बनाना है, स्वस्थ लोगों को, मतलब आप अच्छे लोगों को, अच्छे विचार के लोगों को लाओगे तो सबका भला है, आने वाली पीढ़ी का भी भला है। नहीं तो थोड़े से लाभ के लिए आप बहुत बड़े लाभ को खत्म करने वाले हो। तो इस प्रकार के लोगों से बचना चाहिए। इस प्रवृत्ति के लोगों से मेरा सीधा सीधा कहने का मोटिव ये है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करिए साथियों, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा और नई स्टोरी के साथ आपके सामने, कुछ नए विचारों के साथ आपके सामने हम उपस्थित होंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथ